नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके इजी विथ पवन में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। 25 जुलाई आज है और आज से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे लोग गलत करते हैं। चॉइस अपना जो कॉलेज का फीलिंग चॉइस होता है वो गलत भर देते हैं। इसके वजह से उनका अच्छा रैंक होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम यहाँ पर आपको एकदम पूरा डिटेल्स में बताएंगे और आगे ये भी बताएंगे कि कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। लाइव यहाँ पर फिल करके कॉलेज आपको दिखाएंगे, उसी तरह से आप लोग सेलेक्ट करिएगा। तो देखिए, काउंसलिंग किसी भी हम लोग जब भी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं तो सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग को जानना होता है। वो कौन सी बातें हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पता करिए। मान लीजिए आपका रैंक तो आ गया, अब वो तो चेंज नहीं हो सकता। आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया करना था कर लिया, लेकिन और एक दो दिन आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, और अपने आसपास के कॉलेज में पता करिए कि पिछला बार कितना कट ऑफ गया था, कितना रैंक पर कौन सा कॉलेज किसको मिला था। अगर आप लोग किसी दोस्त को जानते हैं, अपने रिलेटिव्स को जानते हैं, तो उनसे पता करिए। ओके, और या तो आप कॉलेज के ऑफिशियल नंबर पर भी कॉल कॉल करके वहाँ से पता कर सकते हैं कि मेरा इतना रैंक है, क्या हो सकता है एडमिशन। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा एक दो दिन मेहनत करिए, इधर उधर से पता करिए, ताकि आपका अगर ज़्यादा भी रैंक है तो कॉलेज मिल सके अच्छा से। सब कुछ डिपेंड करता है आपका काउंसलिंग पर। मार्क्स तो हो गया आपका, जो आ गया वो आ गया, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है अब काउंसलिंग। अगर आप लोग अच्छा से काउंसलिंग करिएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग कॉलेज पता कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ गया था। और जिनका भी रैंक, यहाँ पर सुन लीजिए, जिनका भी रैंक 3000 से ज़्यादा है वो कोशिश करिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस ना दें, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। 3000 रैंक पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3000 रैंक आपका बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होगा कि बिहार में लगभग 800 700 से 800 के करीब आपका सरकारी सीटें हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3000 रैंक के ऊपर जिनका भी होगा वो अपना या तो सेमी गवर्नमेंट डाल दीजिएगा प्रेफरेंस में, और या तो अपने शहर के जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको डाल दीजिएगा। ओके, चलिए, ये आपने जान लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है। सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे एकदम शुरू से, तो अंत तक बने रहें वीडियो के साथ। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल पर चले जाइएगा और कोशिश करिएगा आप लोग पीसी या लैपटॉप से फॉर्म फिलअप करने का, यानी कि काउंसलिंग करिएगा। मोबाइल से बहुत दिक्कत होगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग सर्च करिएगा गूगल पर LNMU BEd। इतना सर्च करिएगा तो आपको इस तरह से बिहार BEd कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इस तरह का वेबसाइट आपको दिखेगा फर्स्ट में, देख लीजिए यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करिएगा जैसे ही, तो आप इस साइट पर पहुंच जाइएगा। ओके, यहाँ पर लिखा होगा आपका लॉग इन क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर आप चले जाइएगा। कहाँ पर? देखिए, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ओके, यहाँ पर आपका एप्लीकेंट लॉगिन के पास देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र यानी साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो आप लोग साइन इन यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका साइन इन का ऑप्शन है। दोनों जगह से आप लोग साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करिएगा तो आपका ये खुल जाएगा। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि आपको ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, और अपना पासवर्ड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिए होंगे वो आपको यहाँ पर डाटा फिलअप करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप फिल करिएगा और सबमिट पर क्लिक करिएगा यहाँ पर, तो आपको इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखा रहेगा चूज योर कॉलेज। ओके, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो स्टूडेंट भेजे हैं उनका मार्क्स यहाँ पर 53 है, उनका 79,087 के करीब आपका रैंक है। ओके, रैंक हालांकि बहुत ज़्यादा है, फिर भी देखिए इनको कॉलेज मिलता है कि नहीं। तो देखिए, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कॉलेज फिल करना है। ओके, आपके सामने भी सेम ऐसा ही खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए ऐड लिखा हुआ है। ओके, तो ऐड पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम इसी तरह से खुलेगा। यहाँ पर लिखा है यू हैव चूजन 0 कॉलेज आउट ऑफ 12। ओके, यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 5 कॉलेज, ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 5 कॉलेज सेलेक्ट करना है। ओके, जरूरी नहीं कि आपका हर एक यूनिवर्सिटी से एक, लेकिन आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर चाहते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी का 5 कॉलेज दे दें तो भी दे सकते हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटी का 5 कॉलेज देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। आपको मतलब मिनिमम 5 कॉलेज सेलेक्ट करना ही है। ओके, 5 से ज़्यादा आप
कितना भी कर सकते हैं, कितना नहीं 12 कॉलेज कर सकते हैं, यानी कि और 7, लेकिन आपको 5 करना ही है। आप 4 कॉलेज सेलेक्ट करके नहीं रह सकते, आपको मिनिमम 5 सेलेक्ट करना है। ओके। और सेकंड में लिखा है कि एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट ए मैक्सिमम ऑफ 12 कॉलेज, ठीक है, यानी कि आपको 12 मैक्सिमम सेलेक्ट करना है और मिनिमम 5। चलिए, और थर्ड में लिखा है कि माइनॉरिटी एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है, जो भी आपका माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको एक आपका माइनॉरिटी कॉलेज जो होगा वो सेलेक्ट करना होगा। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है। ओके। यहाँ पर आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नेम, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपका देखिए यूनिवर्सिटी आ गया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बिहार में कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, सारा का आपका नाम यहाँ पर आ गया है। तो मान लीजिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आपका फिल हो गया। ओके। अब हम लोग को कॉलेज में सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पर इस एरो के पास, तो जितना भी आपका पाटलिपुत्र से रिलेटेड कॉलेज है उस सारा का नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इसमें से आप जो भी चाहते हैं, जहाँ भी आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पता कर लिया है कि किस कॉलेज में कट ऑफ कितना जाता है, तो उसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। ओके। तो देखिए ये बहुत सारा कॉलेज है आपका। चलिए यहाँ पर हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं आपका दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको, हालांकि ये फाइनल सबमिट नहीं होगा लेकिन आपको दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लें आपका, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलेज मतलब किस प्रकार का, यानी कि ये देखिए एएन कॉलेज पटना जो है आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। ओके। और नालंदा कॉलेज ये बिहार शरीफ में जो है आपका, ये भी कंस्टिट्यूएंट है, और ये सब प्राइवेट लिखा है साइड में। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा गवर्नमेंट है। ओके। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ओके। ये 2 कॉलेज सिर्फ आपका कंस्टिट्यूएंट है और सारा प्राइवेट है। तो पाटलिपुत्र में आप लोग का चांस है अच्छा, अगर फिलअप करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके। तो मान लीजिए, चलिए यहाँ पर हम कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हम लोग नेवरा पटना को सिलेक्ट करते हैं। ओके। चलिए एक कॉलेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग ऐड टू लिस्ट पर करेंगे। ओके। ऐड टू लिस्ट, ऐड टू लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, और बीएड में आपका प्राइवेट में एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नेवरा यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर लिख भी दिया है यू हैव चूजन 1 कॉलेज आउट ऑफ 12। ओके। तो ऐसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिर से अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही करना है तो फिर से आप लोग को कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए इस पर करते हैं हम लोग तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना। ओके। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर से हम लोग ऐड टू लिस्ट पर करेंगे। तो जैसे ही ऐड टू लिस्ट पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा बीएड तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ओके। और यहाँ पर लिख देगा यू हैव चूजन 2 कॉलेज आउट ऑफ 12। ठीक है, 2 कॉलेज हो गया, और हम लोग को मिनिमम 3 कॉलेज करना है। 3 कॉलेज के बाद हम लोग सबमिट कर सकते हैं। ओके। और मैक्सिमम 12 कॉलेज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ दूसरा यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि यही सेम कॉलेज आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए मगध यूनिवर्सिटी अब चाहते हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मगध यूनिवर्सिटी से कॉलेज होगा उसका नाम आ जाएगा। ओके। तो देखिए ये आपका जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया में है, ये आपका गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ आ रहा है, उसी तरह से हम लोग को सारा कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, प्राइवेट, और इसका कोड भी आ जाएगा। ओके। तो मान लीजिए हम लोग ये बीबीएम महाविद्यालय सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम लोग कर लिए, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे तो ऐड टू लिस्ट में करेंगे, और जैसे ही ऐड टू लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर लिखकर आपका महाविद्यालय, ठीक है, बीबीएम महाविद्यालय। और हम लोग को, और यहाँ पर भी लिख दिया है कि यू हैव चूजन 3 कॉलेज आउट ऑफ 12। जल्दी जल्दी से हम लोग चूज कर लेते हैं। चलिए एक और यहाँ भी कर लेते हैं, देखिए, और ऐड टू लिस्ट में करेंगे तो 4 हो गया। और मान लीजिए एक हम दूसरा यूनिवर्सिटी से आपका जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, छपरा से। ओके। तो यहाँ भी जो भी कॉलेज आपका रिलेटेड है सारा आ जाएगा। तो चलिए एक कर लिए, और फिर ऐड टू लिस्ट करेंगे। तो टोटल आपका 5 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि 5 ही कॉलेज सेलेक्ट करें तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर टिक करिएगा, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज सिलेक्शन हैव बीन डन एंड अप्रूव्ड बाई मी, ठीक है, और उसके बाद सेव कर दीजिएगा। सेव जैसे ही करिएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम सेव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको
अनटिक कर देते हैं। आप लोग ऐसे ही करिएगा तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा कॉलेज सारा। उसके बाद फाइनल सबमिट का आएगा तो आप लोग कर दीजिएगा बस। और मान लीजिए और कॉलेज को हम लोग को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मान लीजिए आपका बीर कुंवर यूनिवर्सिटी का, ओके। तो बीर कुंवर यूनिवर्सिटी का सर्च करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना सारा कॉलेज है। तो देखिए यहाँ पर आ गया सारा नाम। ये आपका जो है एसपी जैन कॉलेज सासाराम रोहतास में है, ये आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, ओके। तो मान लीजिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और ऐड टू लिस्ट में कर लेते हैं, तो यहाँ पर सारा आपका लिस्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गलत आपका कॉलेज सेलेक्ट हो गया है तो आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कॉलेज बीबीएम महाविद्यालय जो है आपका, इसको हटाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सा देखिए यहाँ पर दिख रहा है डिलीट का बटन, तो यहाँ पर आप लोग डिलीट कर दीजिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर से हट गया और यहाँ पर सिर्फ लिख दिया यू हैव चूजन 5 कॉलेज। जैसे ही आप हटाइएगा यहाँ पर कम बेसी होते रहेगा, यानी कि कम और ज़्यादा होते रहेगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम लोग हो गया, ये आपका कॉलेज सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग फाइनल सबमिट कर देंगे, बस इतना ही था। और अगर आप कोई भी डाउट अगर होता है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। कोई भी अगर आपको डाउट इससे रिलेटेड हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छा से। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो जुड़ सकते हैं, इतना सर्च करिएगा जीके इजी विथ पवन, ओके। तो इस तरह से लोगो बना हुआ आपको मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताना भूल गए आप लोग, देखिए डॉक्यूमेंट जो है आपका, डॉक्यूमेंट अभी नहीं लगेगा, ओके। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अभी नहीं लगेगा। जैसे ही आपका कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज आपको मिलेगा, उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लीजिए, आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कोई तो जल्दी से बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ओके। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।